ब्रेक के बाद एक बार फिर से पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम आपको बताएंगे तुर्कमान गेट इलाके में हुआ क्या था। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आपातकाल की यादें आज भी ताजा हैं, क्योंकि पुरानी दिल्ली के कई परिवारों के लिए इंदिरा का आपातकाल महज एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में मिली असहनीय पीड़ा थी। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इशारे पर दिल्ली की झुग्गियों से मुक्त करने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया गया। जब लोगों के मकान ढहा दिए गए थे, परिवार बेघर हो गए थे। तुर्कमान गेट के निवासियों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। मीडिया ब्लैकआउट के कारण तुर्कमान गेट पर मारे गए लोगों की संख्या का सही आंकड़ा तक उपलब्ध नहीं है। उस समय डीडीए के उपाध्यक्ष रहे जगमोहन ने अपनी आत्मकथा आइलैंड ऑफ ट्रुथ में फायरिंग में मरने वालों की संख्या 6 बताई थी, लेकिन बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी में मरने वालों की संख्या 20 बताई। जबकि वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब द जजमेंट में लिखा कि इस फायरिंग में 150 लोग मारे गए थे। दरअसल उस समय प्रेस पर सेंसरशिप लागू थी, इसीलिए इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही थी। उस समय लोगों को इस घटना के बारे में भी विदेशी मीडिया से पता चला था। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि उस समय दिल्ली में तोड़फोड़ के कारण 7 लाख से भी ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। लेकिन आखिर यह घटना हुई क्यों? इस बारे में कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखा है। अप्रैल 1976 की शुरुआत में जगमोहन और संजय गांधी तुर्कमान गेट के दौरे पर गए थे। उसी समय संजय ने इच्छा प्रकट की थी कि वो चाहते हैं कि उन्हें तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ साफ दिखाई दे। जगमोहन ने संजय गांधी के इन शब्दों को आदेश की तरह ले लिया। तभी तय हुआ कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद के दृश्यों को बाधित करने वाली हर चीज को मिटा दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में यह तय हो गया कि यहां रहने वाले लाखों लोगों को 20 मील दूर यमुना पार खाली पड़ी जमीन पर बसा दिया जाएगा। लेकिन उस समय डीडीए के उपाध्यक्ष रहे जगमोहन को आखिर तक इस पूरे प्रकरण में अपनी भूमिका पर कोई मलाल नहीं रहा। उन्होंने अपनी आत्मकथा आइलैंड ऑफ ट्रुथ में लिखा, तुर्कमान गेट फायरिंग की असली वजह रुखसाना सुल्ताना और दिल्ली प्रशासन द्वारा अति उत्साहित होकर संजय गांधी का परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाना था। आपने एक नाम सुना, रुखसाना सुल्ताना। तो जगमोहन जो रुखसाना सुल्ताना को तुर्कमान गेट घटना का असली जिम्मेदार बता रहे हैं, आखिर वो थी कौन? पहले हम आपको बता दें कि जब तुर्कमान गेट के लोगों की सारी उम्मीदें टूट गई थी, तो वो लोग मदद मांगने के लिए यहां से 2 किलोमीटर दूर परिवार नियोजन कैंप चला रही रुखसाना सुल्ताना के पास भी गए थे। क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉट और प्रतिनव अनिल अपनी किताब इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप द इमरजेंसी 1975-1977 में लिखते हैं कि उन्होंने एक शर्त पर तुर्कमान गेट के निवासियों को मदद करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो उनकी बात संजय गांधी तक तभी पहुंचाएंगी अगर वो तुर्कमान गेट में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हों और हफ्ते में कम से कम ऑपरेशन के लिए 300 केस उनके पास लाएं। दरअसल रुखसाना सुल्ताना संजय गांधी की न सिर्फ राजनीतिक सचिव थीं, बल्कि उनकी बेहद करीबी भी मानी जाती थीं। अपने बड़े काले चश्मे और स्टाइलिश सूट के लिए मशहूर सुल्ताना जामा मस्जिद के पास पुरानी दिल्ली के दुजाना हाउस में नसबंदी केंद्र चलाती थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली के विशेष रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में इस अभियान को सख्ती से लागू करवाया। उस दौर में सुल्ताना अपार शक्तियों की मालकिन थी। रुखसाना सुल्ताना की भूमिका काफी विवादों में रही। कहा जाता है कि उस समय मुस्लिम पुरुषों में रुखसाना के नाम का ऐसा खौफ था कि वो जब भी जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट के आसपास से भी गुजरती थी, तो वहां के मुस्लिम पुरुष अपने अपने घर में दुबक जाते थे।